हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए गद्य 10 की, जिसका शीर्षक है जीने की कला। पहले मैं आपको सुविचार बताऊंगी, फिर हम लेखक के बारे में देखेंगे मतलब जीने की कला किसने लिखा है गद्य, वो उनके बारे में बताऊंगी। फिर मैं आपको इस गद्य का अर्थ बताऊंगी, समझौती बताऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और एक बात, अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो हिंदी बुक स्टडी को, तो ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, ताकि आगे की सारे गद्य और पद्य के बारे में आपको पता चले। हम ऐसे ही सारे स्टैंडर्ड के बारे में, सारे स्टैंडर्ड को लेकर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, गद्य और पद्य के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जो भी आपके साथ पढ़ रहा है वो उनके साथ। तो जीने की कला की शुरुआत करती हूँ मैं गद्य की। हमेशा की तरह पहले देख लेते एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, समय की कदर करना सीखो। लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी सन में और उनका निधन हुआ था 1958 ईस्वी सन में। अभी देखते हैं जीने की कला में क्या बोला गया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा और परिचय दे देती हूँ लेखक के बारे में, जो आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गया है वो। अगर आप लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक लेके नहीं बैठे हो तो चलेगा, मैं आपको यहाँ पे सारी बातें बताऊंगी। लेकिन अगर आपके पास बुक लेके बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चित्नात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिससे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। तो ये उन लेखक के बारे में परिचय आगे आपको बोला है यहाँ पे। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए, और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियालो की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। अभी बताती हूँ कि जीने की कला आपको क्या समझौती क्या बोला गया है वो। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाएं, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी शब्द का अर्थ होता है उलझन, समस्या। लेखक कहते हैं कि हमेशा सब ज़्यादातर लोग यही काम में लग जाते हैं कि जीवन को सब ज़्यादा बड़े बड़े काम में लगाएं, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि जीवन भी एक खुद बड़ा एक काम ही है। ये लेखक कहते हैं यहाँ पे, जीवन को हंसी खुशी काटना भूल जाते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि सरल काम तो ये है कि अपनी लाइफ को कैसे हम लोग मर जाएं, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। आगे बोला है कवि ने कि जीवन में सबसे मुश्किल काम ये है कि जीवन में
हम लोग जिए कैसे, यही अगर किसी ने बड़ी गुत्थी सुलझा दी तो बहुत अच्छी बात है कि जीवन में जिए कैसे, यही सबसे बड़ी जीवन की गुत्थी है सबकी, ये एक लेखक कहना चाहते हैं। आगे बोला है, मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधित दृष्टिकोण समझ सकते हैं। आगे बोला है, अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, मतलब हर परिस्थिति में आप लोग खुश रहने की कला सीख रहे, तो विश्वास कीजिए कि आप अपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। मतलब लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने प्रसन्न रहने की, मतलब खुश रहने का सीख लिया जीवन में, तो सबसे महान काम आप लोग सीख गए हैं, ये मानना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा? क्वेश्चन मार्क। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे पे उदासी ना रखें। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप भी खुश रहिए और आपके आसपास के लोगों को, जो भी आपके कांटेक्ट में है, सबको कहिए कि चेहरे पे उदासी ना रखे, मतलब कहने का तात्पर्य हमेशा खुश रहे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गीद की एक बात मुझे बहुत भाई मतलब बहुत अच्छी लगी, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी थी। आप बीती शब्द का अर्थ होता है अपने ऊपर बीती हुई बात, मतलब उसने जो सहन उसके पर जो बीती थी, सहा था उसने, उसकी बात पर फ्रांसी लेखक ने लिखा था, उनके बारे में कवि यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं। मैं बार बार कवि निकल जाता है, लेकिन लेखक ये गद्य है, इसलिए लेखक बोलना है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व जिसका अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है जिम्मेदारी। मतलब आद्री गीद लेखक ने लिखा था, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी वाला काम है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पड़ता है। याहू कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो, न दूसरों को उदास करें। आगे बोला है, हमारे जीवन एक शीशाधर है। शीशाधर शब्द का अर्थ होता है ऐसा कक्ष जिसमें दीवारों शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवार तथा छत पर शीशे लगे हो। शीशे मतलब आईना। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाएगी। हमसे किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। जायदाद मतलब संपत्ति। आगे बोला है, हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है। दरिया शब्द का अर्थ है समुद्र। मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहर बन जाती है। अनगिनत मतलब बेहिसाब, अगणित मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते वो। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं।
आगे बोला है लेखक ने, यह अजीब बात है। अजीब शब्द का अर्थ है अद्भुत, अनोखा। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। फिलॉसफी शब्द का अर्थ है दर्शन शास्त्र। में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। आगे बोला है, इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बूझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। आगे बोला है और लास्ट पैराग्राफ है आपका इस गद्य का, यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्ष के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठाके के 4 शब्द से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मी हाथों ने यह खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तिरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। हंसी ठाके मतलब हंसी मजाक। झिलमिलाते शब्द का अर्थ है टिमटिमाती, चमकती, प्रकाशित। आगे बोला है, वह हम एक बूझे दिल है। आगे आप लोगों को बोला है कि फूलों की बहर अपने शोभा दिखा रही है, ये मैंने अभी आपको बताया। वहाँ हम एक बुझे दिए और सूखे हुए चेहरे का स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखरता, तारों की छाँव में तारों की तरह चमककर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। बुझे हुए मतलब मुरझाए हुए। निखरना मतलब निर्मल होना। तो यहाँ पे ये जो आपको गद्य है वो ख़त्म होता है। मैं आपको अब एज अ स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ कि इस गद्य के आपको क्या समझाया गया है, वो एकदम टूक में बताऊंगी, आपको जल्दी याद रह जाए। वैसे लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। आगे बोला था इसमें कि लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरियात ही नहीं बल्कि यह उसका नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो न दूसरों को उदास करें। जीवन एक शीशा दर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहर बन जाती है। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती।
धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उलट असर हो गया। इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचार है। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तु मनुष्य को प्रसन्नता प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीने की कला गद्य 10 के स्वाध्याय के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारा वो वीडियोस देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।